क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉल्यूशन है आपके पास। ओके, ABCDE उनका नाम अलग अलग 5 सॉल्यूशन के आपके टेस्ट ट्यूब है। 1 2 3 4 और ये 5 5 है। ये इनका नाम A है और इसका नाम B है और इसका नाम C और इसका नाम D और इसका E नाम है। pH होगा मतलब से A का 4 है, B का 1 है और C का 11 है, 7 का, D का 7 है और E का 9 है रेस्पेक्टिवली। विच सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल? इनमें से D है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा है? D। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, इनमें से स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा है? एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। स्ट्रॉन्गली बेसिक कौन सा है? तो जो 11 वाला है, 11 मतलब सी है स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, एल्कलाइन क्या होता है? बेस को बोलते हैं। ओके, स्ट्रॉन्गली एसिडिक जो बी है वो है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, बी। वीकली एसिडिक, एसिडिक कौन सा है? ए है, क्योंकि इसका एसिडिक जो पीएच वैल्यू क्या है? 4 है, 4 है। और वीकली एल्कलाइन वो कितना है? 9 है। न्यूट्रल है 7, डी था, ये सही था। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन पीएच ये था 11 था हमारा। स्ट्रॉन्गली ये सब हमें समझ लिया हमने, है ना। वीकली एसिडिक सॉल्यूशन ए विद पीएच 4 और वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन विद पीएच 9। और जो इनकी पीएच वैल्यू है, पीएच कैन बी अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस के बेस पे अगर इसको पीएच के लिए बेस पे किया जाएगा तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उस पर हाइड्रोजन आयंस उतने ही कम होंगे और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा उस पर उतने ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो 1 था सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद 4 है, फिर 7 है, फिर 9, फिर 11। तो ये हमारा अरेंजिंग ऑर्डर है। हाइड्रोजन H पॉजिटिव डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है OH नेगेटिव के। मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा हमारा हाइड्रोजन बेस है ये और ये एसिडिक है। ओके, तो 1/OH नेगेटिव याद रख सकते हो आप। जैसा जैसा OH नेगेटिव बढ़ेगा हाइड्रोजन आयंस घटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसका नाम दो टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। इसकी इन दोनों के अंदर इक्वल लेंथ रखनी है मैग्नीशियम रिबन की। मेटल है मैग्नीशियम रिबन, एक मेटल है और इनके अंदर ए के अंदर HCl डालना है और बी के अंदर क्या डालना है? एसिटिक एसिड डालना है, CH3COOH। ओके, OOH। HCl, एक में HCl डालना है और एक में CH3COOH। ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बी में एसिटिक एसिड। दोनों के अंदर मैग्नीशियम रिबन है, प्रेजेंट है। ओके, तो अब बोलेगा फिजिंग। अब ज़्यादा फिजिंग मतलब होता है ज़्यादा स्पीड, जो स्पीड होती है किसकी ज़्यादा स्पीड? हाइड्रोजन की प्रोड्यूसिंग स्पीड किस में ज़्यादा होगी? HCl, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड देन, ये स्ट्रॉन्गर होता है देन एसिटिक एसिड से। ये होता है वीक। ओके, वीक ये होता है स्ट्रॉन्गर होता है। एक्चुअल में क्या होता है? एसिटिक एसिड से कौन स्ट्रॉन्गर होता है? HCl। तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालेगा। हमें पता है कि HCl की जो pH वैल्यू होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द pH ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या होगा? हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास होता है? जैसे जिसके पास pH वैल्यू कम होती है। हाइड्रोजन क्यों निकलेगा? क्योंकि मैग्नीज जब मेटल के साथ एसिड निकलता है, एसिड रिएक्ट करता है, तो हमें पता है कि क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, MgCl बनेगा यहाँ पर, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A, while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? The fizzing will occur strongly in test tube A, in which hydrochloric acid is added. This is because HCl is stronger than the acetic acid, therefore produces hydrogen gas at a faster speed due to the fizzing, due to which fizzing occurs. क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि जो फ्रेश मिल्क जो हम दूध पीते हैं उसका pH वैल्यू होता है 6, जो स्लाइटली किसके आसपास होता है? एसिड के आसपास, जो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि भाई हमें जो कितना, मतलब हाउ डू यू थिंक द pH वैल्यू चेंज एज इट टर्न्स? तो आपको मतलब पता चलेगा, मतलब जिसकी pH वैल्यू 6 है तो वो कैसे कर्ड होता है, जो वो कैसे दही बनेगी जो स्लाइटली एसिडिक है। अब इसको आपको कैसे pH चेंज हो जाएगा तो दही बदल जाएगा। जो फ्रेश मिल्क है जिसका pH स्लाइटली 6 है, दैट मीन्स एसिडिक है, वीक एसिडिक,
वीक एसिड है, एसिडिक इन नेचर है ना, वीक एसिडिक इन नेचर है। तो आपको क्या लगेगा, मतलब कर्ड जो होगा वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस पर ज़्यादा उसकी पीएच वैल्यू और कम होगी, दैट मीन्स वो ज़्यादा खट्टा होगा, तो पीएच वैल्यू कैसे होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो कैसे आपको क्या सोच, इस बारे में क्या सोचना है आपका। ओके, पीएच वैल्यू अगर जो दही होता है, दूध होता है जिसकी स्लाइटली पीएच वैल्यू 6 है, तो अगर वो दही में कन्वर्ट होगी तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है ये। तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हाउ डू यू थिंक द पीएच वैल्यू चेंजेस एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। तो उसकी पीएच वैल्यू इनडायरेक्टली पूछ रहा है आपसे कि पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। तो हम क्या बोलेगा, आंसर क्या होगा, पीएच वैल्यू कम होगी, क्योंकि दूध जो हम पीते हैं उससे ज़्यादा खट्टा कौन होता है, दही होती है ना, तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, इस वजह से ज़्यादा खट्टा। तो जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है, जब पीएच वैल्यू कम होती है दैट मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ज़्यादा होते हैं, मतलब पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पीएच की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब हाइड्रोजन कम होगा, और पीएच की वैल्यू कम कब होगी, जब हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। ओके, पीएच बढ़ेगा हाइड्रोजन घटेगा, पीएच घटेगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, 1/n है, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का सिंबल है इस तरीके से। तो ये समझ में आ गया होगा ये। तो आंसर पढ़ते हैं, द पीएच ऑफ मिल्क इज 6, एज इट चेंजेस टू कर्ड the pH will reduce because curd is acidic in nature, the acid present in it decrease the pH। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, जो दूध बेचने वाला आदमी होता है मिल्कमैन, वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालता है फ्रेश मिल्क के अंदर। देखो बेकिंग सोडा क्यों डाला जाता है, भोजन में खातर कुकिंग, ज़्यादातर बेकिंग सोडा कुकिंग के अंदर, जो रसोइयों के अंदर होता है, किचन के अंदर देखने को मिलता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्यों डालता है वो फ्रेश मिल्क में, ताकि वो दही जल्दी से नहीं बने, मतलब ख़राब नहीं हो, जल्दी से दूध जल्दी से ख़राब नहीं हो। तो सेम चीज़, ओके। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि वो क्या कर देता है, पीएच वैल्यू शिफ्ट कर देता है। 6 पीएच वैल्यू होती है दूध की, तो उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, ताकि एसिडिक जल्दी नहीं हो, वो फटे नहीं जल्दी से, वो दही नहीं बने। तो फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक, बेस को बोलते हैं, बेसिक इन नेचर, मतलब जितने ज़्यादातर एल्कलाइन उनको बोलते हैं, जो जितने भी मेटल होते हैं ना उनको। तो एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक ज़्यादा। वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, कि ज़्यादा समय क्यों लेगा, ये जो दही होगी जिसके अंदर बेकिंग सोडा डाला होगा, तो ये ज़्यादा समय क्यों होगा दही बनने के लिए, दही के अंदर ज़्यादा एसिडिक होती है, मात्रा होती है। तो अब देखा ना, पीएच वैल्यू ज़्यादा हो रही है, इसमें क्या हो रही है, पीएच वैल्यू ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन की मात्रा कैसी होगी, कम। हमें पता है पीएच इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H पॉजिटिव आयन। तो अब पहले क्वेश्चन में बोला था इसने कि क्यों बेकिंग सोडा इसलिए डालता है ताकि दूध फटे नहीं, दैट मीन्स जो पीएच वैल्यू होती है जो दूध की होती है वो 6 होती है। अगर हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो पीएच वैल्यू क्या सी हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, किसमें, एज अ बेसिक में, बेस में आ जाती है, दैट मीन्स 7 से अबोव हो जाती है। तो ये 8 के पास मान लेते हैं हम, समझने के लिए 8 के पास आसपास मान लेते हैं कि 8 हो गई है, बढ़ गई है, बेसिक में आ गई है, तो मतलब बढ़ चुकी है, दैट मीन्स हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, कम हो गई, और बेसिक पीएच की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ चुकी है। समझ पा रहे हो इधर। तो इधर एक और चीज़ समझना, इसमें पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, बेस बढ़ चुका है, और एसिडिक मात्रा घट चुकी है। अब इसको जब हम दही बनाएंगे ना, तो अब ज़्यादा समय लेगा। ये क्यों लेगा, क्योंकि एसिड की मात्रा कम है। अब दही बनाएंगे तो दूध को फाड़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि बेस की मात्रा, पीएच की वैल्यू बेस की मात्रा ज़्यादा है, तो बेस है, हमें पता है बेस प्लस एसिड न्यूट्रल बनता है। ये न्यूट्रल कब बनेगा, जब इसमें बेस डाला जाएगा, इसमें बेस, इसका 8 मानते हैं, इसका 6, तो ये दोनों को मिला दिया जाएगा, तो ये बी न्यूट्रल बन जाएगा। फिर क्या होगा, बैक्टीरियाज जो होते हैं दही के अंदर, वो क्या करेंगे, लगातार डिवाइड होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, काफ़ी सारे नंबर, जब वो ऐसे इतने सारे हो जाएंगे कि वो एसिड्स को ग्रोथ करने, मतलब एसिड को निकालने के लिए, एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए, लैक्टिक एसिड जो होता है, जो दही के अंदर होता है, उसको निकालने के लिए कामयाब हो सकेंगे, तब एसिड की मात्रा वहाँ बढ़ जाएगी। ओके, ये एक डिटेल में था, बट इसके अंदर छोटा सा आंसर आपको समझने के लिए, ठीक है। द मिल्कमैन शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन बिकॉज इन द एल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज ए
curd easily. Okay, since this milk is slightly basic than usual milk, जो यही जो दूध होगा वो थोड़ा सा बेसिक होगा दूसरे मिल्क से, क्योंकि वो स्लाइटली एसिडिक होते थे। मिल्क एसिड्स प्रोड्यूस टू गेट द कर्ड आर न्यूट्रलाइज बाई द बेस, देयरफॉर इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू द कर्ड टू सेट। ओके, दही बनने में उसको समय लगेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के बारे में, जो घरों के अंदर लगती है, आपने देखा होगा। वाई शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, कि ऐसी जगहों पर उसको इकट्ठा करके रखा जाता है जहाँ पर नमी नहीं है, पानी की नमी ना हो। मॉइस्चर मतलब क्या होता है? स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन अ एयर। मॉइस्चर मतलब होता है छोटी छोटी बूंदें जो पानी की नहीं हो, ऐसी जगह पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसके अंदर जिप्सम होता है, पीओपी के अंदर जिप्सम होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जम जाता है। जिप्सम क्या करता है? पानी की कॉन्टैक्ट में आते ही जम जाता है, मतलब पत्थर बन जाता है। ओके, वही जिप्सम सीमेंट के अंदर भी होता है, पता है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड in a moisture proof container because the plaster of Paris a powder mass absorb water moisture to form a hard solid known as gypsum। और देखा होगा आप कट्टे आते हैं पीओपी के, तो उनके अंदर अगर यदि पानी मिल जाएगा तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? एसिड प्लस जब बेस मिलता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स एसिड कैसा होता है? H पॉजिटिव आयन होता है। H पॉजिटिव आयन, ये सही है, आप इसको लिख सकते हो OH नेगेटिव आयन, तो क्या बनेगा? H2O बनेगा पूरा। ए रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव साल्ट एंड वाटर इज अ टर्म एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो एनर्जी बाहर निकलती है इस रिएक्शन के अंदर। NaOH होता है, वो बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। इंडाइजेशन मतलब होता है जब हमारे शरीर में HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पेट में एसिड की मात्रा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर हमारे इंडाइजेशन, पेट खराब होना स्टार्ट हो जाता है, वोमिट होना स्टार्ट हो जाता है, हम उल्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, कॉजेज टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक वी एडमिनिस्ट्रेट, हमें ज़्यादातर प्रोवाइड किया जाता है क्या चीज़? एंटासिड। कहा जाता है कि एंटासिड लीजिए, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स इनो जो हम लेते हैं उसको, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं इसको। जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर। द एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड्स थस गिव्स रिलीफ फ्रॉम इंडाइजेशन। मैग्नीशियम HCl ये मिलता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और पानी निकलता है। ये साल्ट है और ये वाटर है, तो ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पार्ट हो गया। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के अंदर दो यूजेस बताइए, मतलब डिफरेंस के अंदर भी यही आ जाएगा। टू इंपॉर्टेंट यूज फॉर वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा आर एज फॉलोज। वॉशिंग सोडा काम किस किस के अंदर आता है? वॉशिंग सोडा क्या होता है? जिसमें हम धोते हैं, बर्तनों को धोने का काम आता है, जो वॉशिंग सोडा होता है। एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, और ये चीज़ पेपर इंडस्ट्री में काम आती है। इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और ये ही जो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम आती है हमेशा के लिए। बेकिंग सोडा कहाँ काम आता है? ये एक तरीके का पाउडर होता है। ये एक तरह से जो केक होते हैं ना, केक किचन्स में पाए जाते हैं, हम केक खाते हैं। फिर ब्रेड होता है, ब्रेड जो फूला हुआ होता है, इतना जो केक इतना फूला हुआ होता है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कितना फूला हुआ ब्रेड है, तो उसके अंदर छोटे छोटे छेद देख पा रहे हो, आप आसानी से देख पा रहे हो। तो ये छेद किसकी वजह से हो पाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? जब यदि हम इसके अंदर क्या डालते हैं? टार्ट्रिक एसिड डालते हैं हल्का सा, और साथ में पानी डालते हैं। टार्ट्रिक एसिड होता है बेकिंग सोडा के अंदर, बेकिंग पाउडर के अंदर, और इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड के साथ साथ पानी डालते हैं हम, और पानी डालने के साथ साथ हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? फूल जाता है। फूलने के बाद साथ साथ इसके अंदर से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ओके, तो इसके कारण ये क्या बन जाता है? एक फूला हुआ केक बन जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? बेकिंग सोडा की वजह से होता है ऐसा। ओके, बेकिंग सोडा और किस काम आता है? फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए काम आता है, जिसका नाम होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। Until the get to be wadi or on until the best you can be wadi while at the edge of taken. Or I've gone into the best you in the world. Or I've gone into the best you in the world. Or I've gone into the best you in the world. Or I've gone into the best you in the world.
Dora of Convent 2. Milwaukee Rock has been the best ever school. And the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।